मिलिटेंटों ने आज भी बिजबिहाड़ा के थुजीवाड़ा इलाके में मोहम्मद इस्माइल वानी नामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर पर नजदीक से गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अगरचे इन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहाड़ा मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने इन्हें नाजुक हालत में श्रीनगर मुंतकिल किया। उधर हमले के बाद फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और मफरूर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। उधर एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की मजम्मत करते हुए जख्मी पार्टी कारकुन की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुसूसी ऑब्जर्वर्स की मीटिंग का बायकॉट किया। इलेक्शन कमीशन के खुसूसी मुबसरीन ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात की, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहते हुए मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया कि उसने इलेक्शन कमीशन के वफ्द के दौरे के मौके पर रियासत में बैक वक्त असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। एनसी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इन्हें इस मामले पर मजीद कुछ कहना नहीं है। इसी दौरान कांग्रेस और पीडीपी समेत दीगर सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मुबसरीन से मुलाकात की और रियासत में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात कराने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन के खुसूसी मुबसरीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी वफ्द ने रियासत की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर का दौरा किया। ये वफ्द कल जम्मू का दौरा करेगा। पॉलिटिकल पार्टी जब फुल इलेक्शन कमीशन करती हैं, वो यहाँ आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमने बड़ी डिटेल के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। वो देयर व्हाट इज इफ दे हैव टू डू समथिंग, अगर कुछ उनको करना है तो वो कर सकते हैं। अगर वो इलेक्शन को पहले उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सारे मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को क्रिटिसाइज किया है, यहाँ की तमाम पार्टियों ने क्रिटिसाइज किया। लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉइंट बनता था, कोई जस्टिफिकेशन बनती थी। आज हम फिर उनके पास जाएं और फिर उसी बात को दोहराएं। तो उनकी अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है। हम अपनी बात रखना चाहते थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर्स भेजे तो इट इज़ अवर ड्यूटी एज पॉलिटिकल पार्टी कि हम उनको मिले, हम उनका बाइकआउट ना करें, हम उनको मिले, उनको भी समझाएं। अगर आज नोटिफिकेशन निकल जाती है, जो हमने रिक्वेस्ट की कि आप भले मई में इलेक्शन कीजिए, मगर नोटिफिकेशन आज निकालिए, उससे ये होगा कि सब लोग मोबिलाइज हो जाएंगे और आपका टर्नओवर जो है वो इन इलेक्शन में भी ज्यादा होगा। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने रियासत में असेंबली इंतखाबात को जल्द कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत जल्द कायम करने की जरूरत है। स्टैंड है कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, ताकि लोग जो हैं इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हैं, बहुत दो चार हैं, पकड़ दकड़ है, बहुत सख्ती है लोगों को हर हिसाब से। उनके पास किसी के पास जाने का, कोई किसके पास चले जाएं, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए और यहाँ सरकार बननी चाहिए। रियासत में असेंबली इंतखाबात न होने पर उमर अब्दुल्ला की जानिब से बार बार वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाने पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात मुनाकिद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को सलामती सूरत हाल समेत मुख्तलिफ जावियों से जायजा लेना होता है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी भी रियासत में असेंबली इंतखाबात के हक में है और वो इसके लिए हमेशा तैयार है। मैं इसलिए हैरान हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पंचायतों के चुनाव का बाइकआउट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने शहरी चुनावों का बाइकआउट किया, और आज अचानक उनको याद आ गया नहीं असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे। थोड़े हालात साजगार होने दो, लोगों की जिंदगियों के ऊपर से थोड़ी खेलने देंगे किसी। चूंकि हमने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में इस समय पूरे मुल्क में लोकसभा के चुनाव, सबका ध्यान उधर है। जैसे ही ये लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, कराएंगे ना असेंबली के इलेक्शन। बीजेपी के सीनियर लीडर व एमएलसी सुरिंदर अंबारदार ने कहा कि जमात इस्लामी पर पाबंदी और एनआईए की छापेमारी की तजवीज साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ही दी थी। अंबारदार ने महबूबा मुफ्ती के कल के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें पीडीपी सरबराह ने कहा था कि उन्होंने ही जमात पर पाबंदी लगाने से बीजेपी को रोका था। सुरिंदर अंबारदार ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी साख की बहाली के लिए जमात कार्ड खेल रही हैं। पूछिए कि जो जमात इस्लामी के साथ 2014 में आपने कमिटमेंट्स की थी, क्या आपने पूरी कर दी? एक बार वो उसका जवाब दे देंगे, फिर वो पब्लिक के लिए सारी बात आ जाएगी।
दुगली पॉलिसीज नहीं चलेगी। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली जाता है वो दिल्ली की बात करता है और कश्मीर में कश्मीर की बात करता है। जायज़ ये था जो कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव है वो कश्मीर की बात दिल्ली में करे और दिल्ली की मोहब्बत को वापस यहाँ। ये उल्टा करते हैं। ये जो दुगलापन है पिछले 70 साल से, अब मुझे लगता है उस दुगलेपन की सियासत को हम विराम दे रहे हैं और इनको ये क्राइसिस है कि ग्राउंड में जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, इसलिए आज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर इनको रिजेक्ट करता है। और पीडीपी की जब बात करेंगे तो कितने लोग निकल गए पीडीपी से, मैंने निकाला क्या उनको, और कितने लोग वहाँ अभी निकलने वाले हैं। तो अभी जो वो जमात इस्लामिया की वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जमात इस्लामिया को कोई खैर नहीं करेगी, वो अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रही है। अब उसके हाथ में जमात इस्लामिया का कार्ड है। जैश के सरबराह मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज को चीन की जानिब से एक मरतबा फिर रोक लगाने पर दिफाई उमूर के माहिर रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन सोची समझी पॉलिसी के तहत ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात खराब होने नहीं देगा। है उससे हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन ने जो कुछ किया है एक सोची समझी नीति के तहत किया है। पाकिस्तान को चीन ने इसलिए बचाया है कि चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर चीन को जरूरी है इंडियन ओशन में डायरेक्ट एक्सेस। चीन को जरूरी है, चीन को चाहिए साउथ चाइना सी को बाईपास करने का ऑल्टरनेटिव रूट। और ये सारी चीजें जो है उसको ये ग्वादर बंदरगाह में मिलती हैं। ग्वादर बंदरगाह जैसा आप जानते हैं चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है और उसी को जोड़ने के लिए वहां पर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है। तो चीन नहीं चाहता कि किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ उसके संबंध जो हैं वो खराब हों, जिससे कि वो ग्वादर का इस्तेमाल और वो जितना बड़े इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है उसमें कोई खनन पहुंचे। शिवसेना की तरफ से जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। तंजीम के कारकुन मसूद अजहर की हिमायत करने पर चीन के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। इन लोगों का मुतालबा है कि चीन से कारोबारी सरगर्मियां बंद की जाएं और चीन के सामान के मुल्क में इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए। उन्होंने चीन के बने कई अशिया को नजर आतिश किया। मसूद अजहर को लेकर के चाइना का रोल बड़ा स्पष्ट हो गया। हमने चाइना का सारा सामान जला दिया। हिंदुस्तानियों से अपील करना चाहता हूं, चाइना का सामान प्रयोग मत करें। $61.3 बिलियन चाइना का सामान हमारे देश के अंदर आता है और जब वो प्रयोग ही नहीं होगा चाइना भूखा मर जाएगा, ताकि पाकिस्तान को होश आए। और ये जो मसूद अजहर और हफीज सईद वाले किस्से हैं ये हमेशा के लिए बंद हो जाए और पाकिस्तान। सीनियर कांग्रेस लीडर ताज मोहिउद्दीन ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद नागुज़ीर है। दोनों पार्टियों के बीच पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इत्तेहाद से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि एनसी और कांग्रेस यूपीए का हिस्सा हैं और यह अलायंस होना था। वो तो होना ही होना था, वो तो कोई नई बात नहीं। वो अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ तो वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज पार्ट ऑफ यूपीए, तो ये तो होना ही था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारामूला पार्लिमानी हल्के की एक मीटिंग मुनक्किद की। जिला सदर जावेद अहमद डार ने इस मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में चौधरी मोहम्मद रमजान, मोहम्मद अकबर लोन, बशारत बुखारी, मीर सैफुल्लाह, कैसर जमशेद लोन, फारूक अहमद शाह, रियाज बेदार समेत दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर वादी की मजमूई सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया। इस दौरान पार्टी वर्करों को पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी करने के साथ साथ जमीनी सतह पर एनसी को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। वाज़ेह रहे कि बारामूला पार्लिमानी हल्के से मोहम्मद अकबर लोन एनसी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने आम इंतखाबात के ऐलान के बाद श्रीनगर शहर में पहली अजीम रैली मुनक्किद की। शेर कश्मीर पार्क में मुनक्किदा रैली में मुख्तलिफ अजला से पार्टी वर्करों ने शिरकत की। बीजेपी के सीनियर लीडरों ने इस रैली से खिताब करते हुए लोगों से बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील की। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी अपने बलबूते पर इंतखाबात लड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने एयर स्ट्राइक से मुतालिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान की मजम्मत की। देश के हित में ये निर्णय लिया और आर्मी को पहली बार ये छूट दी गई कि आर्मी समय स्थान स्वरूप वो तय करे। आर्मी ने तय किया और उसने काम किया। ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये देश की एकता, देश की अखंडता और देश की मजबूती का।
इंतखाबी मौसम आते ही अवामी रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्रीनगर में आज एक सियासी पार्टी की रैली में अनोखा नजारा देखने को मिला। रैली में शामिल वर्करों को अपने मुंह छुपाते हुए देखा गया। ये सुनकर आपको हैरत हो रही होगी, लेकिन ऐसा ही हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जब मीडिया के कैमरों का रुख लोगों की जानिब गया तो वो अपने चेहरों को छुपाते नजर आए। कोई दस्ती बांधकर अपनी सूरत जाहिर होने से बच रहा था, तो किसी ने अपने गरीबा में मुंह छुपा लिया, तो बाज कुर्सियों की आड़ में छुपते दिखाई दिए। इंतखाबी रैली में शायद पहली बार इस तरह की हरकत देखने को मिली है। पुंछ में एलओसी पर वाक़ सलोत्री गांव के लोग बंकरों की तामीर में हो रही ताखीर से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 3-4 महीनों से बंकरों की तामीर के काम जारी है, लेकिन अभी तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया है। लोगों की शिकायत है कि ठेकेदार पुख्ता काम नहीं करते हैं और वक्त पर भी अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करते हैं। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इन्हें अपने घरों के पास ही बंकर बनाने की जिम्मेदारी दी जाए और ठेकेदारों के बजाय इनफिरादी तौर पर ही लोगों को बंकर तामीर करने का जिम्मा दिया जाए। हम बैंकर खुद बनाएंगे, क्योंकि ठेकेदारों में हाथ में काम जाता है तो ठेकेदारों के पास बहुत बैंकर हो जाते हैं, तो वो बैंकर आज बैंकर जो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा लोड होता है। वो काम जो वो पूरा करना, उसके मटेरियल पर जाना एक ठेकेदार की बस की बात नहीं होती है। या तो हमें कि पीछे गवर्नमेंट कहीं किसी सेफ जगह पर ले जाए तो वहाँ जाके हमें रिस्टोर करे, नहीं तो हमें यहाँ कर इधर मरवाना चाहते हैं इन गोलों से, पाकिस्तान के गोलों से। हम बहुत तंग आ चुके हैं। यहाँ पर बंकर बनना चाहिए, बंकर इनको देने चाहिए और यहाँ पर यहीं सेफ्टी बननी चाहिए। ठेकेदार जो है 6-6 महीने साल हो गए हैं और वो भी 3-4 बंकर आए हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वो हमेशा से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों के हामी रहे हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान सभी मसलों को बातचीत से हल करने की ख्वाह है। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर से मुताल्लिक बातचीत का खैर मकदम किया। फारूक साहब कह रहे हैं, उमर साहब कह रहे हैं, हमारी जमात कह रही है बार बार कि जंग के एफिया ये इस समा को मत बांधिए, मत कीजिए। ऐसे जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि वह जंग होगी। और अल्लाह का शुक्र है आज के दिन में काफ़ी मेरे ख्याल में मुल्क का भी और बाकी दूसरे लेवलों पे जो लोगों की राय बनती है, कोई भी मुहज़्ज़िम इंसान इस चीज़ को पसंद नहीं करता है और इसमें नुकसान ये दोनों मुल्कों का है। ख़ासकर जम्मू कश्मीर का ज़्यादा है। हम पिसे जाते हैं उधर से भी और इधर से भी। करतारपुर का है, इसी तरह और चीज़ें खुलनी चाहिए। कश्मीर के मसले पे बात होनी चाहिए। दिल्ली और कश्मीर के लिए क़यादत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। या आप हुर्रियत के लीडरों को बंद करेंगे, मीरवाज पे पाबंदियाँ लगाएंगे, NIA के रेड करवाएंगे, इससे कोई मसला हल नहीं होता है। इससे दूरियाँ बनती हैं। कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के बारे में अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कोशिश करें। तमाम जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क के लोग उनके साथ हैं। इस बीच PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि दोनों मुल्कों की कशीदगी का खमियाजा कश्मीर को भुगतना पड़ता है। उन्होंने करतारपुर से मुतालिक बातचीत का खैर मकदम किया। अच्छी बात है कि इतने ख़राब हालात होने के बावजूद भी आपस में जो दो मुल्कों की तकरार है, उसके बावजूद करतारपुर का जो है रास्ता कॉरिडोर वो खुल रहा है। यही तो हम कहते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकरार होती है तो उसका खिमियाजा जम्मू कश्मीर को ही क्यों भुगतना पड़ता है। अगर करतारपुर का रास्ता चालू है तो आज जो हमारा रावला कोट है वो बंद है, बीच में उड़ी वाला बंद कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वाघा बॉर्डर भी चलता है, करतारपुर भी कॉरिडोर खुलेगा, मगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब भी टकराव होता है तो उसका खिमियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ता है। श्रीनगर में अब्दुल कयूम भट्ट ने PDP में वापस शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने इनका इस्तकबाल किया। अब्दुल कयूम भट्ट का कहना था कि कश्मीर को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए महबूबा जैसी अवामी लीडर की जरूरत है। महबूबा ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में BJP को कोई भी ऐसा काम नहीं करने दिया जिससे यहां बदअमनी और बेचैनी का माहौल पैदा होता। की तर्जुमानी करने वाली वाहिद पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वाहिद जमात जो हर एक मसले में बोलती है, दिल खोल के बोलती है। क्यों ना आए हम इसके साथ। एक तहरीक चलती है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कश्मीरियों के लिए।
अनंतनाग के फ्रिसलीना पहलगाम में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अभी भी भारी बर्फबारी से घिरा हुआ है। इसकी वजह से कमसिन तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल से किसी भी सरकारी महकमे ने बर्फ नहीं हटाई है। लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि स्कूल में असातिजा का तनासुब भी काफी कम है। 9 क्लासेस के लिए महज 4 असातिजा तैनात हैं। तलबा और लोगों ने गवर्नर इंतजामिया और डीसी अनंतनाग से मुदाखलत की अपील की है। हमें यहाँ से जो जानवर के खतरे हैं, हमें यहाँ से फेंसिंग चाहिए और हमें यहाँ हमारे स्कूल में कोई नहीं शीन उठाते हैं। हमारे टीचरों ने खुद शीन उठाया। हमें टीचरों की कमी है साइंस और इंग्लिश की। यहाँ पर कोई नहीं आया बर्फ उठाने के लिए। क्योंकि ये हार फ्लंग एरिया है, कोई भी जो जनरल लाइन टीचर है वो यहाँ ड्यूटी नहीं देना चाहता है। जो डिप्लाई किया उसको सबस्टिट्यूट मिला, लेकिन जो ट्रांसफर हुए उनका कोई सबस्टिट्यूट नहीं मिला है। तो आज हम पूरे 9 क्लासेस के लिए यहाँ सिर्फ 4 टीचर अवेलेबल है। जानवर होते हैं जंगल में और बच्चे डरते हैं। अगर स्कूल में फेंसिंग होगा तो इसको राहत मिलेगा। रास्ता चाहिए और फेंसिंग चाहिए स्कूल को, और टीचर की कमी है। आंगनवाड़ी हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले आंगनवाड़ी से मुंसलिक खवातीन अनंतनाग के वजीरबाग में एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे और नौकरियों की मुस्तकिली की मांग को लेकर नारेबाजी की। एहतिजाजी मुलाजमीन ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि जल्द से जल्द इनके मुतालबात को पूरा करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। हमेशा यही करती है, जब वोट्स की बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है, तब हमसे बड़े बड़े दावे करते हैं, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या देती है हम स्टेट गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं देती है। बाकी आप देखो, बाकी स्टेट्स में देखो कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स की पे है और हमारी क्या है। स्टेट हमें खाली 600 रुपए देती है, जो 3000 है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी की। हम आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मतलब करना चाहते हैं कि शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1500 रुपया हमें दिया। उसने बराबर अपना वादा किया, उसने 1500 रुपया हमें दिया। उसका ऑर्डर भी है, स्टेट सरकार का भी ऑर्डर है, मगर स्टेट सरकार ने 8 मार्च को दूसरा ऑर्डर निकाला। उसने वो 500 रुपया जो इजाफा किया वो खा लिया, वो अच्छी तरह से उसको उन्होंने खा लिया। मगर हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ये 500। सरहदी इलाके करनाह के लोगों ने 2 अलग अलग जगहों पर एहतिजाज किया। कुपवाड़ा और टंगडार में एहतिजाज किया गया। लोग मुतालबा कर रहे थे कि करनाह कुपवाड़ा सड़क को आवाम के लिए खोला जाए ताकि दरमानदा मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ दिन भर कुपवाड़ा और टंगडार में एहतिजाज किया। लोग करनाह टनल की तामीर का मुतालबा कर रहे थे। इतनी मुश्किल है सर, कोई कहने की बात नहीं है। रात को हमारे को रहने के लिए जगह भी नहीं है। यहाँ स्टैंड में हम सोमू के बीच में रहते हैं। रात को जब हमारे को छोड़ने का आदेश मिलता है तो रात को 8 बजे मिलता है। तो 8 बजे के बाद भी हमारे को आगे अपनी आर्मी गाड़ियाँ छोड़ते हैं, बाद में हमारे को छोड़ते हैं। तो इतनी मुश्किल हमारे को गुजारनी पड़ती है जिसकी कोई कहने की बात नहीं। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कोई आसानी होनी चाहिए और हमारा टंगडार का रास्ता जल्द से जल्द खोलना चाहिए। पुलिस ने मंशियात के एक बैन रियासती रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस जिम्न में पंजाब के रहने वाले 2 नौजवानों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी जम्मू तेजिंदर सिंह ने आज जम्मू में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से भारी मिकदार में फुक्की जब्त की गई है। एसएसपी ने कहा कि आरएसपुरा और दीगर इलाकों में भी छापे मारे गए और हीरोइन और दीगर मंशियात को जब्त किया गया। इसमें इन्वॉल्व जो है वो पकड़े गए हैं। एक का नाम है मलकीत सिंह जो कि कपूरथला का है। दूसरे का नाम है कुलविंदर सिंह, 37 साल है, ये भी कपूरथला का है। तो इसके अलावा आरएसपुरा में भी कल आपको पता चला होगा लगभग 1400 के करीब कैप्सूल्स नगरोटा में ही डे बिफोर यस्टरडे हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें 3.5 किलोग्राम के करीब चरस पकड़ी गई है। एक कश्मीरी लड़का और एक रामबन का लड़का भी आरएसपुरा में पकड़ा गया, जिनके पास से हमें ये जो पॉपी स्ट्रॉ है वो रिकवर हुई है। अनंतनाग के डूरू शाहबाद इलाके में चोरों ने दौरान शब कई मसाजिद की सेफें तोड़ दी और वहां पर मौजूद रकम और दीगर अशिया को लूट लिया। चोरी की इन वारदात ने मकामी लोगों को हैरत ज़दा कर दिया है। अवामी हलकों में भी इस तरह के वाकयात को लेकर तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोगों ने इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। का मसला है, मस्जिद शरीफ का मसला है, ताले तोड़ दिए गए, काटे गए दरवाज, ये आयरन के दरवाज काटे गए। लिहाजा हमारी गुजारिश है, अपनी तरफ से भी, अपनी कमेटी की तरफ से भी गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस अफसरान साहिबान से, इसमें
एक्शन ली जाए, इसके मतलब कार्रवाई की जाए कि आइंदा ऐसा ना हो। इंडियन आर्मी की जानिब से जिला रामबन में 3 रोजा रामबन यूथ फेस्टिवल का आगाज किया गया। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात और मकामी लोगों ने शिरकत की। पहले दिन में डिबेट, क्विज और पेंटिंग मुकाबलों के साथ साथ फोक गानों के मुकाबले मुनक्किद हुए। तलबा व असातिज़ा ने फौज के इस कदम की सत्ताइश की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम का इनकाद बच्चों के हुनर को निखारने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उन्होंने मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्रामों के इनकाद की अपील की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल है टू इंडियन आर्मी जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आए, अपनी फीलिंग्स अपने हर एक चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें टू ऑल। एंड थैंक यू टू इंडियन आर्मी डेट कि हम सब यहाँ पे ईच एंड एवरी स्कूल आए, उन्हें अपनी फीलिंग्स बताई कि क्या होता है नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है, मेन में क्या होता है, हमें कैसे रहना चाहिए, अपने एक आसपास लोगों से कैसे रहना चाहिए। हमें यहाँ पे मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इंडियन आर्मी की तरफ से। हमें ये सीखने के लिए मिला हमें अपने के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। हम भी इनकी तरह ही फौजी बनेंगे। एक हमें बहुत जज्बा है अपने देश के लिए और हम यही कहना चाहते हैं जो हमारे मतलब आगे हमारे भाई बहनें हैं वो भी अपने देश के लिए ऐसे ही जज्बा बनाए रखें। अदा करना चाहते हैं, एक तो ऐसी वो ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चों को इन प्रोग्रामों के लिए आगे लाते हैं, इनसे इनका मनोबल जो है, हौसला जो है आगे बढ़ता है और मोस्टली हम बच्चे जो हैं अब आर्मी में, फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो गए। केरल के कोची में एक एक्सपो मुनाकिद किया गया जिसमें कई ममालिक के फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस एक्सपो में मारूफ कश्मीरी आर्टिस्ट वीर मुंशी ने भी अपने हुनर का मुजाहरा किया। वीर मुंशी ने कश्मीर की दरगाह का मॉडल पेश किया और इसके जरिए कश्मीरी सकाफत, यहाँ के हालात, सूफी रवायात को अपने अंदाज में पेश किया। मेरे हाथ में कौन आ रहा है? ഈ സ്ത്രീകളും മറ്റേ നവോത്ഥാനക്കാരും എന്താ My project is here, one of the projects among 90 other projects. We have 25 countries participating in this Biennale, and Kashmir being one project which I am curating and being part of it. And this is one of the infra project here, and this is the dargah I have built here, dargah from Kashmir. In its architecture, it is the building is about the tradition and Sufi tradition and the tradition we are built up, the tradition we are proud of, the tradition we have been looking forward to. So this is the dargah, and I have brought the other artists along with me, inclusive their wife. जम्मू यूनिवर्सिटी में 45वीं इंटर कॉलेज सालाना एथलेटिक मीट का आगाज हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम मुनाकिदा 3 रोजा खेल प्रोग्राम में जम्मू के 45 कॉलेजों के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। खिलाड़ियों में लड़कियों की खासी तादाद भी शामिल है। इसका इफ्तिताह जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज कुमार धर ने किया। खेल शायकीन की एक भारी तादाद भी मौजूद रही। आज के मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को ट्रॉफियां भी अता की गई। मुंतजमीन का मानना है कि इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद का मकसद नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों को उभारना है। इस एथलेटिक मीट में 45 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं जो हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, वहाँ से आए हैं। और ये बच्चे जो आए हैं बहुत ही इनमें एंथुजियाज्म है, बहुत हाई है एनर्जी में और बहुत एक्टिवली ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे मेडल्स हमारे नेशनल इंटरनेशनल पे आए जो कि पहले इतने मेडल नहीं आया करते थे, और हमारी टीम्स जो है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक इस बारी टीम हमारी पहुंची हैं। वो इसी तरीके से पहुंची है कि हमने जो यहाँ तैयारी करवाई एथलेटिक ट्रैक जो हमारा जम्मू का, जिससे वन ऑफ द बेस्ट एथलेटिक ट्रैक, इस पर हम तैयारी करते हैं और आने वाले टाइम पे और इससे भी अच्छा रिजल्ट के होंगे।
झीली वुलर की शानी रफ्ता बहाल करने के लिए पहली बार झील में जदीद ड्रेजिंग मशीन काम पर लगा दी गई है। मकामी आबादी वुलर में जारी काम को लेकर मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे हैं। वहीं हुकाम का कहना है कि लोगों के खदशात को दूर करके वुलर में जारी ड्रेजिंग के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस झील की तबाही में जहां लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है, वहीं इंतजामिया की गफलतजारी से भी झील सुकड़ने के अलावा गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई है। जदीद मशीन सदरकोट पायीन के मुतसिल वुलर की ड्रेजिंग कर रही है। वुलर के किनारे आबाद लोग इस काम को लेकर मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि पहले मरहले के तहत वुलर की ड्रेजिंग के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोगों को एतमाद में लेकर इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। महफूज लैंड गलम तल यम कि सोन कह चीज सह डैमेज चाहे सह गुपन त्यूर गो इंसान वन अमन अगर तुम डेमार्केशन लाइन तुल सह शेख बन ऑलरेडी 3rd लाइन यमो तुम सन 2nd लाइन चाहे सोनोर बानियर या यह सदरकुट पैन यम सोनवार मज पैन इलाक कर बर्बाद शेख बंडस कड़ान तथ खतर अस बड़ जुल्म गसान पे नौकरी योर बेरोजगारी पे अमन लूक जरूरत कि अमन वलर जरूरत। ये वुलर अथॉरिटी ने एक टेंडर किया है लगभग 13 करोड़ रुपए का ड्रेजिंग के लिए है। इसमें जो हमने लगभग आधा स्क्वायर किलोमीटर वुलर एरिया का रखा है जिसकी हम ड्रेजिंग करेंगे। ये मिट्टी यहाँ से उठा के हमने इसका जो एम्बैंकमेंट है वुलर का इसको स्ट्रेंथन करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक बाहर की कंपनी को और उनको 3 महीने में ये काम कंप्लीट करके देना है। इंतजामी कमेटी दरबार ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बटाबाग बड़गाम की जानिब से आज हजरत पीर अमा साहब की दरगाह में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। कई अकीदतमंद आस्तान आलिया पर जमा हुए और मरासिम में हिस्सा लिया। इस दौरान वादी कश्मीर में अमन अमान के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। सबसे ज़्यादा ये अपनी मुरादें सब आते हैं, सब औरतें बुजुर्ग बच्चे सब अपनी मुरादें लेकर आते हैं। और ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वैली में सबसे ज़्यादा ये देखने लायक चीज़ है कि पूरी वैली में एक जगह है जो इस महल्ले में इस वक्त ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जगह बनी है। सबसे देखने लायक ये जगह है। इधर महबूब आलम सुन दह मनावान बे बबस पन दह मनावान 2 मार्च यह थर पायुक बुजुर्ग अमिस वन जरूरत कहें लुक अनान लुक करान खर्चावान किस्मत पन दिवान तो यह रोज चलाव यह निज़ाम रोज चालू इंशाअल्लाह रहमान तम जिंदगी। भदरवा के धारा गांव के लोगों ने सड़क की खस्ताहाली के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। गांव वालों का कहना है कि आइंदा जो भी इंतखाबात होंगे वो इसका बाइकॉट करेंगे। लोगों का कहना है कि कई बरसों से वो सड़क की तामीर और मरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया इस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि PMGSY के तहत गुत्था डलवा रोड की तामीर को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सड़क तामीर नहीं की जा रही है। इनका कहना है कि लापरवाह ओहदेदारों के खिलाफ गवर्नर इंतजामिया को कार्रवाई करनी चाहिए। चाहेंगे यूजर एजेंसी PMGSY और फॉरेस्ट ये दोनों आपस में जाने किसकी गलती है, कहां पर है, क्यों नहीं आगे कागज ला रहे। 10 साल से हमें तड़पाया जा रहा है रोड के लिए। बूढ़े बच्चे विकलांग कॉलेज स्कूल ये सबकी राय है कि अगर नो रोड नो वोट होगा हमारी इस तरफ। इन्होंने बहुत तड़पाया है। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा है। बहुत पहले से ही उन्होंने बोला है कि आपकी रोड निकल जाएगी, लेकिन अभी तक 10 साल हो गए, अभी तक रोड नहीं निकली है मेरे यहाँ हमारे धारा में। हमें ठग रहे हैं बार बार। अगर हमें रोड मिलेगी तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। हमें डर भी लगता है। कई बच्चे तो हमारे गाँव के पढ़ ही नहीं रहे हैं, डरते हैं कि रास्ते में कई जंगली जानवर भी बहुत सारे होते हैं हमारे जंगल में, हम किसी को कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं। हम यही अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द रोड में फाइल तैयार करके भेजिए ODF ऑफिस से। वो प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑफिस पहुंची किया। हम भी जानते हैं लोग काफी मुश्किलात में हैं, पर जैसे ही हमें फर्स्ट क्लियरेंस मिलेगी तो हम काम लगा देंगे और लोगों का जो मसाइल है वो हल कर देंगे।